कि किस तरीके से वाक़तन आपने जब इनसे पूछा कि कम्युनिकेट, मैं तो समझता हूँ ये जिहाद करते हैं इनकी ट्रेनिंग करके, इनको बाकायदा सिखा के। और अल्लाह ताला ने जो आपने बड़ी प्यारी बात ज़िक्र की कि हमें तो कदर करनी चाहिए कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी, कान दिए, कुरान हकीम में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कहा सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजून, कि जो आँख रखने के बावजूद देख नहीं सकते, कान रखने के बावजूद सुन नहीं सकते और ज़बान रखने के बावजूद हक़ बोल नहीं सकते, तो फिर वो अंधे गूंगे और बहरे हैं। कुरान ने तो फिर उनको असल में उनको माजूर करार दिया है कि वो लोग जो हक़ बात कह नहीं सकते, देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, और क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर भी जो बच्चे मौजूद हैं उनसे बातें करते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन किराम, अब हम एक ऐसे डिपार्टमेंट में आए हैं या शोबा कह लीजिए जहाँ पर एयर टेस्टिंग होती है। यानी ये पहले चेक किया जाता है कि बच्चे की क़ुव्वत समात किस हद तक कमज़ोर है और वो उसकी जो यानी स्पीच थेरेपी जब शुरू होगी या हियरिंग थेरेपी जब उसकी शुरू होगी तो किस लेवल पर उसको यानी पहले रखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट होते हैं, उसके बाद बच्चों को फिर क्लासेस मुतय्यन की जाती हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, रिजवान साहब। उनसे पहले हम पूछेंगे कि वो हमें ये बताएं कि बच्चे यहाँ पर जब आते हैं तो उनके टेस्ट की इब्तिदा कैसे होती है। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है। जी रिजवान साहब। इसमें पहले फ्री फील्ड टेस्ट होता है बच्चों का, हेयरिंग टेस्ट, और उसके साथ साथ जब बच्चों के हेयरिंग एड डिसाइड हो जाता है तो फिर उनकी हेयर की जो है वो इंप्रेशन लिया जाता है ताकि उसका मोल्ड बनाया जाए, क्योंकि जब तक प्रॉपर मोल्ड नहीं लगाया जाएगा हेयरिंग एड की परफॉर्मेंस उस पर वेरी कर रही होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टेस्ट हो रहा है इन बच्चों का। अच्छा, ये आप क्या सर ये होता है ऐसे कि जब बच्चा आता है, बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको साउंड कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होता। सही। बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं जब हेडफोन लगाते हैं फर्स्ट टाइम उसकी उनको साउंड पहुंचता है, 6 साल का बच्चा हो गया है तो घबरा जाते हैं। तो हम पहले ये करते हैं कि उनको साउंड कंसेप्ट देते हैं 2-3 विज़िट में, उसी के लिहाज से प्लेस करना होता है क्लासेस में सेक्शन वाइज। नाज़रीन किराम, जो भी लम्हात यहाँ अभी बिताए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ज़िंदगी बड़ी अधूरी थी और थोड़ी मुकम्मल हुई है। यहाँ अभी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल भी नहीं हुई है, लिहाजा मैं फिर आऊँगा यहाँ पर। और आज भी हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि कल आप दोबारा देख सकेंगे कुछ और यहाँ की खूबसूरत यादें जो हमने कैमरे में महफूज कर ली हैं। दीवा एकेडमी एक छोटा सा नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है। जनाब लोधी साहब फाउंडर और चेयरमैन, यानी इस एकेडमी के फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। जिस तरह से उन्होंने बच्चों को यहाँ पर जमा किया है और उनका ख्याल रखा है। यहाँ इस वक्त बच्चे, अब छुट्टी हो गई है, जा रहे हैं अपने अपने घरों को, लौट जाएंगे, लेकिन कल दोबारा वापस आएंगे, फिर से क्लासेस का आगाज़ होगा। ये बहुत तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं नाज़रीन किराम, इन्हें बहुत प्यार की ज़रूरत है। प्यार की तो वैसे सभी को ज़रूरत है, लेकिन इन बच्चों को और भी ज़्यादा प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत है। देखें कितने प्यार से तस्वीरें खींच रहे हैं, खुश कितने, और मुझे टेलीविज़न पर देखते हैं तो बहुत प्यार करते हैं। बोल नहीं सकते, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत मोहब्बत करते हैं। और हमारे यहाँ जो लोग बोलते हैं वो बोल कर भी नफ़रत करते हैं और अपने अंदाज से भी हेट्रेड फैलाते हैं। लेकिन इन्हें देखिए कि जो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनका प्यार, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उन्हें वापस लौटाने के लिए कुछ जुमले अदा कर सकूं। मैं यहाँ फिर आऊँगा नाज़रीन किराम, और मैं यहाँ आता रहूँगा। हम आज भी जब आए थे तो हम सिर्फ प्रोग्राम करने नहीं आए थे, हम
तहफ़ लाए थे बच्चों के लिए, थोड़े बहुत जो हम ला सके। बच्चों को तो इससे भी ज़्यादा हमें कुछ देना चाहिए, लेकिन महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत हम यहाँ पर जो कुछ भी दे सके, जो कुछ भी लाए, हम अभी और बहुत कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को सिर्फ प्रोग्राम मत समझिए, बल्कि जो मुखय्यर हजरात इस वक्त देख रहे हैं और वो दीवा एकेडमी की मदद करना चाहते हैं, स्क्रीन पर इनका एड्रेस, इनका टेलीफ़ोन नंबर, इनसे राब्ते के तमाम तर ज़राए आपके सामने हैं। राब्ता कीजिए, क्लासेस अच्छी करवाइए, बेंचेस डलवाइए, कंप्यूटर्स लगवाइए, ग्राउंड बनवाइए, बच्चों के लिए यहाँ पर वाटर डिस्पेंसर लगवाइए, कैंटीन बनवाइए। बहुत कुछ कर सकते हैं आप, ये सारे काम आप कर सकते हैं। करने के लिए बहुत है अगर करना चाहे इंसान। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दीवा एकेडमी के लोगों का। और ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि कल दोबारा आगाज़ होगा। बहुत सारी बातें हैं जो भी आपसे करनी बाकी हैं और आप वो सुनेंगे, आप वो देखेंगे। लिहाजा आमिर लियाकत हुसैन को आज इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम पेश करते हुए कोई गलती, कोई सहफ तो अपने रब के हुजूर माफ़ी का ख्वासगार और तौबा का तलबगार हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने इन बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन अल्लाह हाफ़िज़ के साथ साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे यहाँ पर, जी बिल्कुल ठीक है, ये बच्चे यहाँ पर सब मौजूद हैं और इनको ऑटोग्राफ भी देने हैं। और इसी पर हम ख़त्म करेंगे कि बच्चों को हम ऑटोग्राफ दे रहे हैं और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल।